वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 5 इंग्लिश उसमें लेसन नंबर 4 कैमिलियन उसका पार्ट 2 जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने देखा कि किस तरह से हेनरी जो है उसको लोग जो है डरा रहे थे, उसको मारने के लिए गार्डन में आ गए थे। तभी जो है यहाँ पे जो ऑथर है उसके दादा जो है उसको देखते हैं और उसको बचाने के लिए गार्डन में आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और अपने घर पे लेके आते हैं। तब क्या होता है, यहाँ से अपना पार्ट शुरू होगा। तो पेज नंबर 59 से मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऊपर की पहली लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है, ही ब्रॉट द लिटिल रेप्टाइल एट होम, मतलब वो घर पे लेके आते हैं इस छोटे से यहाँ पे रेप्टाइल को, मतलब कि जानवर को। दैट कैमलियन वॉज हेनरी, उसका नाम ही क्या था? हेनरी था। दैट वॉज हाउ इट केम टू लिव विथ अस। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे हमारे साथ यहाँ पे घर पे रहेगा। When I first visited Henry, he would treat me with a great caution. जब मैंने उसका पहली बार यहाँ पे देखा था, मुलाकात की थी हेनरी की, तब मुझे थोड़ा वो उसमें बहुत सारे कारण दिखाई दिए कि वो यहाँ पे थोड़ा उलझन में भी था। Sitting perfectly still on his perch with his back to me, वो परफेक्टली बैठ तो पाता था उसके पर्च के साथ जो पीछे वाले भाग से, लेकिन जो उसकी his nearest eye would move around like a beam of searchlight until it had मी वेल इन फोकस। मतलब कि उसके जो मेरे नज़दीक की जो आँख जो थी वो एक सर्च लाइट के जो बीम होता है उसी की तरह से मुझे ढूंढती रहती थी, और तब तक ढूंढती रहती थी जब तक मैं उसको दिखाई ना दूँ। देन इट वुड स्टॉप, उसके बाद वो बंद हो जाती थी, मतलब मैं उसको दिख जाता था। एंड अदर आई वुड बिगिन एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स ऑन, और दूसरी आई जो थी अपने आप कुछ दूसरा जो है सर्वे करने लगती थी, मतलब कि दूसरा कुछ ढूंढने लगती थी। अब क्या होगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम हेनरी ट्रस्टेड नो वन एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलीस्ट गेस्चर विथ ग्रेव सस्पिशन। तब लंबे समय तक हेनरी जो थे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था, ना किसी को रिस्पॉन्ड भी करता था। हम उसको यहाँ पे मित्रता वाले बहुत सारे उसको इशारे करते गए, लेकिन तो भी उसको हमेशा जो है वो इशारे जो है उसमें भी उसको डाउट रहता था, मतलब कि वो हमेशा डरता था और हमारे बातों में मतलब उसको सस्पिशियस, मतलब वो उसको हमेशा डर लगता था कि ये लोग कौन है, क्योंकि उसके लिए ये सब बातें अजनबी जैसी थी। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि टायरिंग ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड आई वुड टिकल हिम जेंटली इन रिब्स विथ माय फिंगर्स। अब जो इसका ये जो डरावना जो अंदाज जो था उसको मैं इग्नोर करते हुए मैंने उसके साथ जो उसकी रिब्स जो थे, मतलब पीछे वाला जो पार्ट जो था उसके ऊपर मैंने अपनी उंगलियों से गुदगुदी करना शुरू किया। एंड दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू एंगर एरेज, मतलब कि ये जो बातें जो थी, मतलब जब भी मैं उसको गुदगुदी करता था तब उसको हमेशा जो है गुस्सा आता था। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू द इनमरस साइज, वो अपने आप को बहुत ही बड़ा कर देता था। हिज लंग्स फिलिंग हिज बॉडी विथ एयर, उसके जो लंग्स में क्या भर जाते थे? हवा भर जाती थी उसकी बॉडी के अंदर। वाइल हिज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और वो उसके कलर भी जो थे बॉडी का वो बदल जाता था। वो ग्रीन में से कौन सा हो जाता था? लाल। ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड्स लेग, वो अपने पीछे वाले दो पैर के ऊपर बैठ जाता था। स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड हॉपिंग टू ओवरडू मी, और वो जो है बैठ के आसपास के एरिया में टहलता था, घूमता था, और इतना काफ़ी था उसके लिए कि वो मुझे इम्प्रेस कर दे, मतलब कि उसको मैं देखूँ ऐसा वो कुछ ना कुछ करता रहता था। ओपनिंग इज माउथ वेरी वाइड, अपना मुंह बड़ा सा खोल देता था। ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, और अपने सिसकारी भरे आवाज़ से जो है वो कुछ ना कुछ बोलता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट टू नो फर्दर, ही डिड नॉट बाइट। अब ये जो उसका जो डरावना जो पूरा डिस्प्ले, मतलब कि जो यहाँ पे जो हो रहा था, ये घटना जो बन रही थी उसमें जो ये डरावनी चीज़ें जो वो कर रहा था वो लंबे समय तक नहीं रहती थी, और वो किसी को काटता भी नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था कि अब ये काटने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन वो किसी को काटता नहीं था। ही वॉज अ हार्मलेस फेलो, वो एक निर्दोष जानवर था। इफ आई पुट फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन, मतलब कि यहाँ पे जब भी मैं मेरी उंगली जो है उसके मुंह के अंदर रखता था, वो भी बहुत लंबे समय तक, तब भी वो ऐसा हमेशा इंतज़ार करता था कि कब मैं अपनी उंगली जो है बाहर निकाल लूँ, मतलब कि वो कभी काटने का सोचता नहीं था। उसको पता चल गया था कि मैं उसका जो है अपना हूँ। आई सपोज ही कुड बाइट,
मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे काट लेगा। हिज रिजिड जो कैरिड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंट टीथ, उसका जो नीचे का जबड़ा जो था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टीथ थे। बट हेनरी सिम कन्विंस दैट हिज टीथ वेयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ चूइंग फूड नॉट फॉर फिंगर। मतलब हेनरी हमेशा जो है कन्विंस करवाना चाहता था कि उसके जो दांत है वो फूड को चबाने के लिए ही वो उसका पर्पज है, ना कि कोई उंगली को काटने का या तो चबाने का। तो इस तरह से एक हेनरी एक निर्दोष प्राणी था, निर्दोष एक जानवर था। हेनरी वॉज समटाइम विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स। हेनरी कभी कभी मेरे हाथों से खाना खाने के लिए हमेशा रेडी रहता था, तैयार रहता था। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, और ये बहुत जल्दी से करता था। हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बूमरैंग एंड ऑलवेज कम बैक टू हिम विथ द फूड। उसकी जो जीभ जो थी वो एक बूमरैंग की तरह हमेशा परफॉर्म करती थी, प्रदर्शन करती थी, और ऑलवेज जो है पहले अपना जो खाना लेके वापस चली जाती थी अंदर, और उसके अंदर मोस्टली क्या रहता था, एक कीड़ा जो है, कीटक जो है वो हमेशा यहाँ पे अटैच रहता था। Although Henry did not cause any trouble in our house, he did create somewhat of riot in the nursery down the road. It started out of quite innocently. हेनरी जो है उसने कभी हमारे घर में कोई परेशानी पैदा नहीं की, लेकिन उन्होंने नर्सरी में सड़क के नीचे कुछ दंगा कर दिया, और ये जो था वो काफ़ी मासूमियत में से शुरू हुआ। When the papaya in our orchard were ripe, grandfather sent a basket full of her friends Mrs. Das, who was the principal of the nursery school. While the basket sat waiting, Henry searching for the beetles and slipped among the papaya unnoticed. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारे बाग में पपीता पका हुआ था तो दादाजी ने क्या किया, अपने दोस्त जो श्रीमती दास के घर पे एक टोकरी पपीता के भर के भेजी, जो नर्सरी स्कूल के एक प्रिंसिपल थी। जब टोकरी की प्रतीक्षा में वो बैठी थी तब हेनरी ने बीटल्स मतलब कीड़ों के खोज में, उसको खाना भूख लगी होगी तो उसकी खोज में पपीते के बीच में वो वहाँ पे सो गया। किसी का ध्यान नहीं गया। माली अब क्या करेगा देखेंगे। तो यहाँ पे गार्डनर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। गार्डनर ड्यूटीफुली कैरिड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट मिसेस दास ऑफिस। व्हेन मिसेस दास रिटर्न आफ्टर द मेकिंग हर राउंड, शी बिगन्स एग्जामिनिंग एंड एडमायरिंग द पपायास। अब प्रिंसिपल जो है वो आती है वापस, लेकिन यहाँ पे माली ने क्या किया, माली ने बड़ी सावधानी से टोकरी को स्कूल तक पहुँचाया और श्रीमती दास के कार्यालय में छोड़ दिया। जब श्रीमती दास अपना चक्कर लगाकर लौटी तो उन्होंने पपीते की जांच और प्रशंसा शुरू कर दी, क्योंकि पपीता पका हुआ था। And out of popped Henry. Mrs. Das screamed. Henry squinted up at her, both eyes revolving furiously. Mrs. Das screamed again. Henry color changed from green to yellow to red. His mouth opened as though he would like to scream. An assistant teacher rushed in, took one look at Chameleon and joined in the shrinking. मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, और जो हेनरी है वो बाहर निकल गया उस टोकरी में से। श्रीमती दास उसको देख के चिल्ला उठी। हेनरी ने उससे देखते मतलब हेनरी भी उसको देखने लगा। उसकी दोनों आंखें वो भयानक तरीके से घूमने लगी, और फिर जैसे ही श्रीमती दास ने उसको फिर से देखा तो फिर से वो चिल्लाई। हेनरी के यहाँ पे कलर बदल रहे थे, वो हरे में से पीला, पीला में से लाल हो रहा था। उसका मुंह भी पूरा खुल गया था। वो भी चीखना चाहता था, लेकिन क्या करे वो, कैसे चिल्लाएगा। उसका तभी एक असिस्टेंट टीचर मतलब एक सहायक शिक्षक वहाँ पे दौड़ कर आता है और गिरगिट का एक नज़र डालता है, और जैसे वो भी देखता है तो भी जो है श्रीमती दास के साथ चिल्लाने में शामिल हो जाता है। Henry was terrified. He fled from the office, running down the corridor and into one of the classroom. There he climbed up on the desk while children ran in the all directions, some to get away from the Henry, some to catch him. Henry finally made his exit through a window and disappear in the garden. अब यहाँ पे क्या होगा कि हेनरी जो है वो भी घबरा गया है। वो भी एक गलियारे में चले कार्यालय से कक्षाओं में से भाग गया। वहाँ एक उसको मेज पर वो चढ़ गया, जबकि सारे बच्चे जो थे वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कुछ हेनरी से दूर जा रहे थे तो कुछ जो थे वो उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। हेनरी ने आखिरकार एक खिड़की के माध्यम से अपना निकास मतलब कि एक एग्जिट बना लिया और बगीचे में गायब हो गया। Grandfather heard about this incident from the Mrs. Das, but did not mention that the chameleon was ours. It might have spoiled the friendship. मतलब कि यहाँ पे दादाजी जो है उसने भी इस इंसिडेंट के बारे में सुना, और ये घटना में
कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया था कि गिरगिट जो था वो हमारा ही था, क्योंकि उससे जो उनकी दोस्ती जो थी वो ख़राब हो सकती थी। ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वॉज 3 blocks away, but a few days later I found him sunning himself on the garden wall. Although he looked none the worse of his adventure, he never went abroad again. दादाजी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेनरी अपना रास्ता हमारे पास खोजेगा, मतलब अपने पास आ जाएगा वापस, क्योंकि स्कूल तो 3 ब्लॉक दूर था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उसे खुद को मेरे बगीचे की दीवार पर धूप में सेकते हुए पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अपना एडवेंचर वाला जो काम करता था, वो जो ये हेनरी, वो किसी से बदतर नहीं दिखता था। फिर भी वो कभी अपने आप को एब्रॉड नहीं गया, मतलब विदेश नहीं गया। कहाँ से जाएगा? ऑथर यहाँ बता रहे कि वो कभी विदेश नहीं गया। Henry spent the rest of his days in the garden where he kept the insect population well within bound. हेनरी ने जो बाकी के जो दिन जो थे वो गार्डन में ही बिताए, और वहाँ पे जो ये कीड़ों की जो पॉपुलेशन, मतलब कीड़ों की जो आबादी जो थी, उसने ये दीवारों के अंदर ही उसको रख पाई, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन कीड़ों की थी तो जहाँ पे हेनरी को कीड़े खाने के लिए मिल जाते थे। इसलिए हेनरी को कभी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने गार्डन में, जो ऑथर का गार्डन जो था, वहीं पे अपनी लाइफ वहाँ पे बिताई। तो स्टूडेंट, ये था तुम्हारा लेसन कैमेलियन। यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। दूसरे लेसन जो है तुम्हें व्हाट्सएप पर नोटिफाई किए जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। रिवाइज करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू ऑल।